द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक नाम से एक संगठन है। इसे शॉर्ट में FDLAP बोलते हैं। इस संगठन का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर स्थापित करना है। ये संगठन आज भी जम्मू और कश्मीर को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर देखता है। FDLAP को भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस से फंडिंग होती है। यह जानकारी FDLAP ने अपनी वेबसाइट पर दी है। जॉर्ज सोरोस से फंडिंग पाने वाला एक संगठन देश के मुकुट जम्मू और कश्मीर को अलग राष्ट्र मानता है, उसे स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सोरोस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। PM मोदी उसके रास्ते में आ रहे हैं, इसलिए उनके विरुद्ध लगातार उसके षड्यंत्र भी आते रहते हैं, वो करता रहता है। ये खबरें हमने सोशल मीडिया या मीडिया में देखी ही होंगी, लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ज़रूर चिंता की बात है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी जम्मू और कश्मीर को अलग राष्ट्र मानने वाले और बनाने के लिए प्रयास करने वाले FDLAP संगठन की को-प्रेसिडेंट यानी सह अध्यक्ष हैं। यह जानकारी संगठन ने अपनी वेबसाइट पर भी दी है। स्क्रीन पर आप उनकी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। मामला बहुत सरल है, ध्यान से समझिए। FDLAP संगठन जम्मू और कश्मीर को स्वतंत्र राष्ट्र मानता है और बनाना चाहता है। इस संगठन को जॉर्ज सोरोस का संगठन फंडिंग करता है और इसकी को-प्रेसिडेंट सोनिया गांधी हैं। सोनिया गांधी को यहाँ पर सिर्फ राजीव गांधी फाउंडेशन का चेयरपर्सन बताया गया है। मजे की बात यह है कि सोनिया गांधी के राजीव गांधी फाउंडेशन को भी जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंडिंग मिलती रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट सलिल शेट्टी राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं। शेट्टी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए थे। अब आप समझिए, अमेरिका में बैठा अरबपति उद्योगपति जॉर्ज सोरोस देश को बर्बाद करना चाहता है, जम्मू और कश्मीर को देश से तोड़ना चाहता है, उसे स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहता है। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया है और उस संगठन की को प्रेसिडेंट सोनिया गांधी हैं। ऐसे में कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सवाल है कि क्या सोनिया गांधी भी जम्मू और कश्मीर को अलग राष्ट्र मानती हैं? क्या सोनिया गांधी भी जम्मू और कश्मीर को अलग राष्ट्र बनाना चाहती हैं? सोनिया गांधी आज भी कांग्रेस से राज्यसभा में सांसद हैं। आज भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के ज़्यादातर निर्णय सोनिया गांधी ही लेती हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के दल भी जम्मू और कश्मीर को अलग राष्ट्र मानते हैं? अगर सोनिया गांधी जम्मू और कश्मीर को अलग राष्ट्र बनाने के पक्षधर नहीं हैं, तो फिर वे उस संगठन की को प्रेसिडेंट क्यों हैं जिसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर को भारत से अलग करना है? अगर सोनिया गांधी जम्मू और कश्मीर को देश का हिस्सा मानती हैं, तो फिर क्यों वे वर्षों से देश विरोधी FDLAP संगठन के लिए काम कर रही हैं? याद रखिए, सोनिया गांधी ने 10 साल तक देश को चलाया है। NAC बनाकर 10 साल देश की सरकार के ऊपर बैठी रही हैं। 10 साल तक देश के सभी छोटे बड़े निर्णय सोनिया गांधी ने किए हैं। 10 साल तक देश की सुरक्षा से को लेकर हो या फिर जम्मू और कश्मीर को लेकर हो, उन्होंने सभी निर्णय किए हैं। इसलिए यह सवाल और गंभीर हो जाता है कि सोनिया गांधी आखिरकार इस संगठन में हैं क्यों। एक बात और याद रखिए, 2004 में जब NDA की सरकार गिरी और UPA की सरकार आई, मनमोहन सिंह को मुखौटा प्रधानमंत्री बनाया गया और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाकर सोनिया गांधी ने देश को चलाना शुरू किया, तब अक्सर ट्रैक टू डिप्लोमेसी की खबरें आती थी। कहा जाता था कि भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है। वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी के तहत भारत और पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर को लेकर बात कर रहे थे। वे बताते हैं कि उस समय भारत और पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर को लेकर एक समझौते पर पहुंच भी गए थे, लेकिन कुछ देशभक्त अधिकारियों ने मामले में टांग अड़ा दी। जानते हैं समझौता क्या हो रहा था? वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि स्विट्जरलैंड की तर्ज पर जम्मू और कश्मीर को कथित स्वतंत्रता देने की चर्चा उस समय हो रही थी। यह समझौता अमेरिका की एक पत्रकार कैथी अर्लिन सोकोल के उस कथित सॉल्यूशन के अनुसार हो रहा था, जो उन्होंने UN हेग अपील फॉर पीस कॉन्फ्रेंस 1999 में प्रस्तुत किया था। याद रखिए, जब पेपर पेश किया गया तब यानी 1999 में सोनिया गांधी नेता विपक्ष थी और पत्रकारों के अनुसार जब इसको अमली जामा पहनाने का प्रयास किया गया था, तब सोनिया गांधी ही रिमोट से देश चला रही थी। उस समय ट्रैक टू डिप्लोमेसी इतनी तेजी से चल रही थी कि कश्मीर के आतंकवादी यासीन मलिक की पहुंच PMO तक थी। अब कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल है कि सोनिया गांधी क्या जम्मू और कश्मीर को देश से अलग करने के पक्ष में हैं? अगर नहीं हैं, तो फिर वे FDLAP संगठन की को प्रेसिडेंट क्यों हैं? दूसरा सवाल है कि देश विरोधी जॉर्ज सोरोस के संगठन से राजीव गांधी फाउंडेशन को फंडिंग क्यों होती है? तीसरा सवाल यह है कि क्या UPA की सरकार के समय पाकिस्तान के साथ ट्रैक टू डिप्लोमेसी के तहत सोनिया गांधी जम्मू और कश्मीर को लेकर कोई चर्चा करवा रही थी? यह सभी सवाल बहुत गंभीर हैं। गंभीर इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड आतंकियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर वाला रहा है। याद कीजिए कैसे दिग्विजय सिंह ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते थे, कैसे पी चिदम्बरम ने कहा था कि संसद हमले में अफजल गुरु की भूमिका पर संदेह है।
ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो दिखाती हैं कि सोनिया गांधी के कांग्रेस पार्टी पर कब्जे के बाद कांग्रेस आतंकियों के प्रति सॉफ्ट हो गई। ऐसे में निश्चित तौर पर सोनिया गांधी को देश के इन सवालों के जवाब देने चाहिए। सोनिया गांधी उस संगठन की को प्रेसिडेंट हैं जो जम्मू और कश्मीर को अलग राष्ट्र बनाना चाहता है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय ज़रूर दें। हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।